नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का प्रमुख कौन है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का प्रमुख कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राष्ट्रपति, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश समवर्ती सूची पर कानून बना सकता है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश समवर्ती सूची पर कानून बना सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पुडुचेरी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा? किस संविधान संशोधन में दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 69वें संविधान संशोधन, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये किस सन में संशोधन किया गया था, कमेंट करके जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे दे सकते हैं? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे दे सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राष्ट्रपति को, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसे है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? किसी केंद्र शासित प्रदेश में हाई कोर्ट स्थापित करने का अधिकार किसे है? तो वो है संसद को, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी? आपके ऑप्शन है नेपाल, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी बर्मा, ऑप्शन डी तिब्बत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अफगानिस्तान, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उज्जैन, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उज्जैन को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूरज दिखाई देता है? बताइए साथियों, राइट आंसर। क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूरज दिखाई देता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राजस्थान, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रेड क्लिफ रेखा के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, पाक जलडमरू मध्य किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाक जलडमरू मध्य किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो वो है श्रीलंका, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श्रीलंका के साथ सीमा निर्धारित करती है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अहमदाबाद, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अहमदाबाद नगर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 15 अगस्त 1947 को, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इंदिरा गांधी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये कब प्रधानमंत्री बनी थी, कमेंट करके जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना? बेसिक सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन बना? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भौमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भौमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है राकेश शर्मा, ऑप्शन बी कल्पना चावला, ऑप्शन सी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन डी अन्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राकेश शर्मा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रीना कौशल धर्मसुक्त, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा कौन सी है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म यानी कि मौनी सिनेमा कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राजा हरिश्चंद्र, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है? भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सिंधु शब्द से, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंडिया की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है। अगला प्रश्न है, भारत खंड भारत का क्या है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर। भारत खंड भारत का क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दूसरा नाम, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत खंड भारत का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बताइए दोस्तों, राइट आंसर। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है गोवा, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सिक्किम, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? बताइए दोस्तों, राइट आंसर। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है किशन कन्हैया, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म किशन कन्हैया है। अगला प्रश्न है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? बताइए दोस्तों, राइट आंसर। लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? आपके ऑप्शन है किरण बेदी, ऑप्शन बी सत्यजीत राय, ऑप्शन सी भानु अथैया, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सत्यजीत राय, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। अगला प्रश्न है, भारतीय केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन बनी? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन बनी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राजकुमारी अमृत कौर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजकुमारी अमृत कौर प्रथम केंद्रीय महिला मंत्री बनी थी। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।